जी, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैं किस तरह से स्प्रेयर को यूज़ करता हूं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो अपने घर पे भी रहकर तो अपने रोज़ प्लांट्स को या फिर फ्रूट प्लांट्स को आप खुद भी स्प्रे कर सकते हैं। तरीकाकार इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आप ये देखें, मेरे पास ये स्प्रेयर है, तो ये 200 ml की मैक्सिमम कैपेसिटी वाला है। तो जब भी आपने स्प्रेयर यूज़ करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने उसे पानी से भरना है, लेकिन देख लें कि उसकी मैक्सिमम क्या लिमिट है। मेरे पास है, हाँ जी, 2000 ml। 2000 ml है, तो देखें यहाँ तक आपने जो ना इसको रखना है। इससे थोड़ा सा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए। उसकी वजह है कि देखें, इसकी पूरी की पूरी जो शक्ल शेप है, उस मैक्सिमम लिमिट तक पानी रहना चाहिए और ऊपर जो खाली जगह है उसमें हवा का रूम रहना चाहिए। उसी हवा के रूम की वजह से वो प्रेशर और वैक्यूम बनेगा और फिर जिससे हमारी सारी की सारी स्प्रे जो होगी वो कह लीजिए कि जो है शावर के फॉर्म में आएगी। तो पानी मैंने ऑलरेडी इसमें भर लिया है और जार में मैंने आगे भी पहले भी आपको किया था डिस्कस कि मैं क्यों एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ एक्सप्लेन कि क्यों जार में। साशे में जब आप चम्मच लेकर जाएं तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर जार में आप एक दफ़ा डाल लें तो ईजी है। तो जी, देख लें आप, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के जो ना कितने वो कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 चम्मच डालूंगा। जी जी, ठीक हो गया। मेरे ऑलमोस्ट 2 चम्मच पूरे हो चुके हैं। आपके सोचेंगे कि किए मैंने 4 है। 4 नहीं थे एक्चुअली, चम्मच आधे आधे थे। ठीक है, तो वो 2 चम्मच मैंने पूरे कर लिए हैं इसमें मिक्स। ठीक है, तो अब आपके पास देखें आ चुका है। तो किसी भी आप छोटी सी छड़ी लेके तो उसे बीच में सिर्फ एक दफ़ा मिक्स कर दें। ठीक है, मेरे पास अभी केन नहीं थी, तो मैं ऐसे सिंपल ऐसे ही इसको मिक्स करने वाला हूँ। मैं असल में भूल गया था केन को साथ लाना। तो बिल्कुल ये मिक्स हो गया है। ठीक है, दैट्स इनफ। और फिर इसके बाद अब मैं इसे बाहर लेकर जाऊंगा और आपने इसे अच्छे से बंद कर देना है। बंद करेंगे और फिर पंप किया जाएगा। जी, हाँ जी, ये देखें, अच्छे से इसे टाइटली बंद कर लिया मैंने। और अब इसे आपने जब तक ये आप जब इसे प्रेस करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये प्रेशर लेना शुरू हो चुका है। बार बार आप पंप करेंगे तो बीच में एक तरह से वैक्यूम पैदा हो जाएगा। जी, ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक हो गया, ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लूमिंग साइकिल अब आने ही वाला है और ये रही इंडिकेशंस। मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा इनको फीड कर देता था। रोजेज़ क्योंकि हैवी फीडर्स हैं, तो वो मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप रोजेज़ को फीड करते हैं। तो ये देखें, हालत इनकी ख़राब है, देखो जी। लेकिन अभी हम इसका यही इलाज करेंगे। स्प्रेयर को आपने अच्छे से पंप कर लेना है। जब इस तरह से ऊपर आएगा दैट मीन्स ये रेडी है। हाँ जी, हाँ जी, आपने हर पत्ते को, हर टहनी को इस तरह से गीला करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से भाग नहीं जाना, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा टाइम देंगे तो फिर ही आपका वो ब्लूमिंग साइकिल उस तरह से कामयाब होगा। बाय द वे, ये मेरा गुलाब जो है, इसका नाम, इस ब्रीड का नाम है डबल डिलाइट। मैं आपको बल्कि अपने रोज़ ब्रीड्स का नाम भी बताऊंगा, नेम बाय नेम। मैं आपसे इनकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, क्योंकि जब भी आप किसी ब्रीड को उसकी ज़रूरियात के आइन मुताबिक ट्रीट करते हैं तब उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू कर देता है।
और ये देखें जी, कलियों को अच्छे से कोट करें। हाँ जी, जी ये ऑलमोस्ट हो चुका है डबल डिलाइट। अब मैं आ गया हूँ ऑरेंज वालों के पास। जी, ये ऑरेंज कलर का जो है ये बड़ा ही लाइट सा शेड है, वाइब्रेंट है, लेकिन अभी ऐसा में सही तरह से अपने पोटेंशियल पे नहीं है। एक को हो चुका है, अब इसी तरह मैं अपने सारे गुलाबों को वन बाय वन करता चलूँगा। ठीक है, मैं ये ज़रा कर लूँ तो फिर मैं आपके साथ इन सबको अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद मैं आपके साथ इनकी फुटेज शेयर करूँगा। जी, तकरीबन मेरा ख़्याल है 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे पौधे को मैंने किस तरह से भिगो दिया स्प्रे के सोल्यूशन में। आप देख सकते हैं, सी जी, इंस्ट्रक्शन ये है कि कोशिश करें कि एक-एक कली को आप अच्छी तरह से स्प्रे करें, और उसके अलावा हो सकता है कि आपको बीच में स्पाइडर माइट्स यानी कि मकड़ी के जाले भी नज़र आएँगे। तो सबको कर दीजिए, क्योंकि जनरल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है, तो ये आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ही होता है। मकड़ी के जाले हों या फिर उसके अलावा और भी कोई वो तेला वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो ये 2 को मैंने कर दिया स्प्रे। अब तीसरे वाले को मैं आ रहा हूँ। जी, इस ब्रीड का नाम है बिविच्ड। इसके भी देखें आ तो रहे हैं, लेकिन अभी परफेक्टली नहीं आए। तो अब इसकी बारी है। जी, इन्फेक्टेड एरियाज़ पे ज़्यादा आपने करना है, ठीक है? बाकी सबको भी ठीक है, लेकिन इन्फेक्टेड कलियाँ और टहनियाँ, इन सबको आपने अच्छी तरह से कोट करना है। तो अभी तकरीबन इस पौधे को भी लग जाएंगे 3-4 मिनट। जी, ऑलमोस्ट ये भी हो जाने वाला है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइडर माइट्स है। आप पूछेंगे कि स्पाइडर माइट्स से क्या ख़तरा है? स्पाइडर माइट्स से देखें, तेला जो है वो तो ऑब्वियस इनका ख़तरनाक दुश्मन है गुलाबों का। लेकिन जहाँ तक बात है स्पाइडर माइट्स की, स्पाइडर माइट्स भी अपना अच्छा खासा काम करती हैं। वो अपने जब भी अंडे देने लगती हैं, तो या तो कलियों के अंदर बैठ जाती हैं, या फिर कह लीजिए कि उनके नीचे सैपल के एरिया पे रख के, जब वो वहाँ पे जाले बुनती हैं, तो उसमें उन्होंने अंडे देने होते हैं। वो समटाइम्स जब निगलेक्टेड छोड़ दिया जाए उनके जालों को, तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि वो कली को खिलने भी नहीं देते। तो स्वेयर केसेस तो खैर अभी मुझे उस तरह का नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं खुद स्पाइडर माइट्स को अक्सर ही हाथ से भी निकालता रहता है। अगर कोई हुआ तो मैं आपके साथ कोई तस्वीर भी शेयर करूँगा। लेकिन बहरहाल आप स्पाइडर माइट्स से भी मुहतात रहें। जी, स्प्रे मेरा अब एक पूरी की पूरी गैलन बोतल ख़त्म हो चुकी है। वो 3 पौधे उससे स्प्रे हो चुके हैं। अब मैं दोबारा इसको फ़िल अप करने आया हूँ, तो एक मुझे छोटी-सी टिप दोबारा याद आई, तो सोचा आपके साथ शेयर दोबारा कर दूँ। कभी भी आपने पहले पाउडर नहीं इसमें डालना। अगर पहले आप पाउडर डाल देंगे, दोबारा बाद में पानी डालेंगे, तो फिर एकदम वो बबल अप होके तो बाहर फिर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक ही फिल होगा तो बबल्स यहाँ तक आ जाएँगे। तो कोशिश करें कि पहले आप पाउडर बीच में ना डालें, पहले पानी डालेंगे, फिर बाद में बीच में आप जितने भी कह लीजिए कि पीछे इंस्ट्रक्शन हो 1 या 2 चम्मच वो आप डाल लें, ठीक है? तो इस टिप को ज़रूर याद रखें, क्योंकि मुझसे भी काफ़ी दफ़ा मिस्टेक हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये दिस एडवाइस शुड हैव बीन शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जी, अब मैं आगे आ चुका हूँ। ये वाला पौधा अच्छी एग्जांपल है, और ये वाला भी इस चीज़ की कि देखें अभी किस हद तक पूरी तरह से वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स पूरी तरह से वापस नहीं गए। देखें कलियाँ भी हैं, लेकिन साथ में जलते हुए फूल भी हैं, और ये देखें जो मैं आपसे कह रहा था स्पाइडर माइट्स किस तरह से अपना काम करते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ आना शुरू हो गई होगी कि मकड़ियाँ भी किस तरह से गुलाबों की दुश्मन है। तो इसलिए डू टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स एज़ मच एज़ पॉसिबल, और स्पाइडर माइट्स को उस हद तक इन पे हावी ना होने दें। तो ठीक है जी, अब इनका भी ट्रीटमेंट शुरू। ये सारे के सारे गुलाबों के असल में कलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी अपने पोटेंशियल में नहीं है। मेरे चैनल पे जो सबसे पहली वीडियो मेरा ख़्याल है मैंने अपलोड की थी, उसमें आप इनके सारे कलर्स को देख सकते हैं। आप चाहें तो मैं बल्कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है?
जी, एक साइड अब हो चुकी है, तो दूसरी साइड पे मैं आया हूँ। तो ये देखें, जो मैं बात कर रहा था हाइब्रिड टीज़, यानी कि जो ज़्यादा कलरफुल ब्रीड्स हैं, उनको हाइब्रिड टीज़ कहा जाता है। तो देखें, जून और जुलाई में ये इनके साथ हुआ है। पेटल्स इनके जल जाते थे और स्टेमन्स और पॉलन ग्रेन्स वो बाहर आ जाते थे, जैसे ये। लेकिन ये देखें, अब आके थोड़ी सी इनकी हालत ठीक हुई है। ये इंडिकेशन है कि अब टाइम आ चुका है कि हम इनको फीड भी कर सकते हैं और उसके अलावा इनको अच्छी तरह से स्प्रे भी कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंस आपके सामने है। तो चलें अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरह से अपने एक एक पत्ते को कोट करना है, जल्दी नहीं करना। जी, फाइनली सारे के सारे रोज़ प्लांट्स को हो चुकी है अच्छे से स्प्रे। तो अब इनका मैं अपडेट आपके साथ तकरीबन मेरा ख़्याल है 1-2 दिन में शेयर करूँगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा प्रूनिंग का, और हार्ड प्रूनिंग का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने अपने टूल्स भी जो थे, स्प्रेयर वगैरह, उसको अच्छी तरह से धोकर वापस रख दिया है। तो ज़रूर अपने टूल्स को धोकर वापस रखा करें, ताकि फिर बाद में आप दोबारा उनको यूज़ करें तो अच्छे तरीके से यूज़ करें। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, हैव अ नाइस डे।